हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग चैनल। स्वागत है आप सबका मेरे व्लॉग चैनल पे। तो आज का सीन ये है कि आज मैं आपको इस व्लॉग में दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप कुछ 2-2.5 हज़ार रुपये के सामान से अपने लिए एक व्लॉगिंग सेटअप तैयार कर सकते हैं, अगर आपके पास एक एक्शन कैमरा है तो जैसे कि आपको पता होगा मेरे पास ऑलरेडी गोप्रो है जो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं कर पा रहा। जब से मैंने कैनन 80D लिया है तो मैंने सोचा उसको यूज़ में लाते हैं और एक मोटो व्लॉगिंग सेटअप तैयार करूँगा बेसिकली मैं। लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि अगर आप उसी सेटअप से व्लॉगिंग भी करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो चलिए कुछ सामान मंगाया मैंने, अनबॉक्सिंग करेंगे जिसकी आज हम इसी व्लॉग चैनल पे। और फिर मोटो व्लॉगिंग सेटअप जब तैयार हो जाएगा तो जैसे कोई नई बाइक्स वगैरह आती हैं तो उनका टेस्ट ड्राइव लेंगे, उनका एक्सपीरियंस भी इसी व्लॉग चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बस अब सामान इस रूम में लेके आते हैं और फिर अनबॉक्सिंग को स्टार्ट करते हैं। चलिए जी अनबॉक्सिंग को स्टार्ट करते हैं। ला सामान इसे पैक कर दे। और ये हमारा हेलमेट, बेस की क्या जरूरत है, रख देंगे। चल इसे साइड में निकाल लूं। तो ये रहा हमारा सामान जिसकी आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। इधर तो एड्रेस है। तो चलिए सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है। वैसे मुझे तो पता ही है क्या है इसके अंदर। जो फ्रेम है जिसके अंदर हमारा गोप्रो और अडेप्टर दोनों जाएगा, तो ये हमारा कह सकते हैं उलांजी का V2 वर्जन है ये, जिसकी अभी हम अनबॉक्सिंग करेंगे। तो ये पहला सामान हुआ। और नेक्स्ट है, एक काम कर चाबी दे दे गाड़ी की। तो ये हमारा अनबॉक्सिंग टूल, जो मेरे को मेन चैनल पे फॉलो करते हैं उन्हें तो पता है कि मैं जितनी भी अनबॉक्सिंग करता हूँ इसी से करता हूँ। तो इसके अंदर आएंगी हमारी दो चीज़ें। तो ये है हेलमेट माउंट, जो कि आपके हेलमेट पे लग जाएगा। इसका एक फ़ायदा ये है कि आप इसको जो है कहीं पे भी किसी भी हेलमेट पे जो है लगा सकते हैं। ये नहीं कि जो नॉर्मल गोप्रो के साथ जो माउंट्स आते हैं या फिर जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी मेरे पास भी पड़े हैं, तो अगर हम उनको लगाते हैं हेलमेट पे तो कई बार क्या होता है वो कंपैटिबल नहीं होते। तो क्योंकि उनकी जो सरफेस है हेलमेट की, जैसे आप इसकी देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो है वो अच्छे से फिट नहीं होते। तो इसलिए ये जो आपका माउंट है हेलमेट माउंट, इसको आप यूज़ करने के बाद जो है किसी भी हेलमेट पे अगर आप अपना जो गोप्रो का पूरा सेटअप है यानी कि व्लॉगिंग सेटअप, मोटो व्लॉगिंग सेटअप, उसको आप जो है चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारी दूसरी चीज़। और तीसरी आती है, ये हमारा माइक है, मोनो का माइक है जो मैंने मंगाया है। तो इसकी भी टेस्टिंग करेंगे। आज से पहले मैं बोया का और रोड का ही माइक यूज़ करता था, तो ये मैंने मोनो का काफ़ी नाम सुना था। बस ये तीन चीज़ें हैं। तो ये है हमारी तीन चीज़ें जिनकी आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे, जिसके थ्रू आप अपना एक मोटो व्लॉगिंग सेटअप तैयार कर सकते हैं और साथ ही साथ व्लॉगिंग सेटअप भी तैयार कर सकते हैं अगर आपके पास एक्शन कैमरा ऑलरेडी है तो चलिए सबसे पहले अनबॉक्स करते हैं हम अपने गोप्रो के केस को, यानी कि उलांजी V2 को। तो इसके बारे में मैंने काफ़ी सुना था, पहले तो ये कहीं और मिलता था लेकिन अब इंडिया पे ही आना स्टार्ट हो गया है ये। जिसको पता होगा, जो काफ़ी यूट्यूब पे पहले से होगा, उसे पता है कि पहले मैं किसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ से अब हम कोई सामान नहीं मंगाना प्रेफर करते। तो ये है हमारा केस। पैकिंग तो काफ़ी अच्छी है, कुछ स्टिकर्स वगैरह मिलेंगे आपको जिनको अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। और एक मैनुअल, जिसकी तो खैर कभी ज़रूरत पड़ती नहीं है आज तक। इसको साइड रखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा केस। बिल्ड क्वालिटी तो यार काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे। ऊपर यहाँ पे आपको जो है गोप्रो आ जाएगा और नीचे यहाँ पर आपको जगह मिलती है जहाँ पर जो अडेप्टर, यानी कि जो गोप्रो हीरो 5 वगैरह आते थे उनके लिए अगर आप माइक लगाना चाहते तो यहाँ पर आपको अडेप्टर यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर अडेप्टर की आपको माउंटिंग मिल जाती है, तो यहाँ पर अडेप्टर आप लगा सकते हैं। तो चलिए अब मैं गोप्रो आपको दिखा देता हूँ। और हाँ, यहाँ पर ऊपर आपको शू माउंट मिलता है, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि आप अगर व्लॉगिंग करते हैं यहाँ पर अपना कोई भी माइक, जैसे कि रोड वगैरह का माइक आता है, वो आप लगा सकते हैं। तो पहले मैं आपको गोप्रो दिखा देता हूँ। तो ये है गोप्रो हीरो 5 मेरे पास। और इसको अब इसके जो नॉर्मल माउंट आता है उससे निकालेंगे और लगाएंगे अपने उलांजी के केस में। फिर कैसे खुलेगा ये? तो जैसे कि अगर आपको दिक्कत हो स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर एक जो है बटन है, इसको आपको प्रेस करना पड़ेगा। जब आप इसे प्रेस करेंगे तब आपका ये ऊपर का फ्रेम अलग हो जाता है और उसके बाद जो है आपका गोप्रो फिट हो जाएगा इसके अंदर। तो ये आप देख सकते हैं गोप्रो पूरी अच्छी तरह से फिट हो चुका है इसके अंदर। और फिर उसके बाद आपका जो ऊपर का ये कैप है ये लग जाएगी, जिससे आपका गोप्रो, तो भाई कैसे जाएगा,
जा ही नहीं रहा है। असुविधा के लिए खेद है। 2000 years later. तो अब हमारा GoPro पूरा अंदर फिक्स हो चुका है और अब बारी आती है अडेप्टर को लगाने की। तो ये जो अडेप्टर होता है ये आप स्पेशली लेते हैं जब आपको माइक वगैरह लगाना होता है अपने GoPro पे। तो पहले इस तरीके से आपकी केबल अंदर जाएगी और उसके बाद अपना पूरा अडेप्टर आपका इसके अंदर चला जाता है। तो इस तरीके से आपका सेटअप दिखता है पूरा कंप्लीट। तो ये तो बात हुई, हमारा जो GoPro है वो सेटअप हो चुका है। नेक्स्ट मैं आपको दिखा देता हूँ ये हेलमेट माउंट। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा हेलमेट माउंट और इसके पीछे रबड़ आपको मिलती है ताकि एक तो ग्रिप अच्छी मिलेगी, आपका माउंट बार बार हिलेगा नहीं अपनी प्लेस से। और साथ ही साथ एक ये चीज़ होती है कि आपके हेलमेट पे कोई स्क्रैच वगैरह नहीं आते, क्योंकि काफ़ी बार हेलमेट आपका काफ़ी महंगा होता है। मेरे पास तो खैर है 5000 का है कि और एक 2-2.5 रुपये का है। तो काफ़ी हेलमेट भी महंगे होते हैं। तो ये आपका जो हेलमेट माउंट है काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके पीछे रबड़ जो पैडिंग मिलती है उससे आपके हेलमेट ख़राब नहीं होते। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी कि इसके साथ आपको एक जे माउंट भी मिलता है। तो यानी कि वैसे मैं आपको दिखाऊँ, मैंने एक जे माउंट निकाल के रखा था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये जे माउंट आपको इस हेलमेट माउंट के साथ मिलेगा। तो अभी इसकी तो ज़रूरत नहीं है, ये आपको जे माउंट मिलता है इसके साथ में ऑलरेडी बॉक्स के अंदर। ये काफ़ी अच्छी बात है। और एक ये स्ट्रैप है। तो चलिए इसको आप सेटअप कर लेते हैं अपने हेलमेट पे। तो ये है हमारा हेलमेट और अब हम सेटअप करेंगे जो अपना हेलमेट माउंट है उसको। तो इस तरह से आप लगवा सकते हैं अपने हेलमेट माउंट को। यहाँ पर आपको एक क्लिप मिलती है। इस क्लिप को आप जब उठाएंगे उसके बाद आपका ये जो स्ट्रैप नीचे दी गई थी उसको पुल कर सकते हैं अपने हिसाब से और फिर इस क्लिप को बंद कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, हमारा जो हेलमेट माउंट है वो लग चुका है हेलमेट पे। काफ़ी क्लीन आपका सेटअप मिल जाता है इसको जब आप यूज़ करेंगे तो वैसे मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आप भी खरीदना चाहते हैं तो इसको खरीद सकते हैं। ये किसी भी हेलमेट पे लग जाएगा। तो इस हेलमेट पे भी लगा सकता हूँ मैं मोटो व्लॉगिंग का सेटअप। और साथ ही साथ इस हेलमेट पे तो मैं जनरली इसी को यूज़ करता हूँ, तो इस पर तो लगा ही रहेगा ये। तो ये आपको सेटअप मिल जाएगा। इसके साथ में जैसे कि आपको मैंने बताया था आपको ज़रूरत पड़ेगी है कि जे माउंट की। तो जे माउंट में आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से आपका जे माउंट लग जाएगा। तो देख सकते हैं काफ़ी क्लीन सेटअप हो चुका है अब ये। और अब बारी आती है GoPro को लगाने की। GoPro को 2 तरीके हैं लगाने के। या तो आप जो है इस तरीके से लगा सकते हैं, मगर इससे जो है काफ़ी बार डिस्ट्रैक्शन होती है। तो आप जनरली देखेंगे कि लोग नीचे लगाते हैं। तो मैं तो वैसे जो है इसको ऊपर ही लगाऊंगा इस तरीके से। तो ये आपका लग जाएगा यहाँ पे GoPro। और इसको अब जो हमारा इसकी ज़रूरत पड़ेगी जैसा कि मैंने आपको बताया था, मगर ये GoPro के साथ ऑलरेडी आता है स्क्रू। तो इस स्क्रू से अब हम जो है अपने GoPro को अपने हेलमेट पे माउंट कर लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं हमारा पूरा हेलमेट अब तैयार हो चुका है मोटो व्लॉगिंग करने के लिए। तो इस सेटअप को मैं यूज़ करूँगा अपने नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप पूरी अच्छी तरह से साउंड आएगी। ऐसे हाँ, साउंड के लिए तो मैं आपको बताना भूल ही गया। तो जो तीसरा आइटम जो मैंने मंगाया था वो है ये मोआनो का माइक। इसको अनबॉक्स करके देखते हैं कि इसके अंदर आपको क्या क्या कंटेंट्स मिलते हैं, क्योंकि बाकी दोनों चीज़ों के अंदर तो मैंने आपको बता ही दिया। तो कुछ ये मैनुअल्स वगैरह हैं। तो ये आप देख सकते हैं माइक आपको पाउच के अंदर मिलता है। काफ़ी अच्छी बात है कि अगर आप माइक वगैरह यूज़ नहीं करते तो ऐसे पाउच के अंदर रखें अपने माइक को। तो मोआनो की इसमें आपको ब्रांडिंग मिलेगी। पाउच भी ठीक ठाक क्वालिटी का है। तो इसके अंदर आपको मिल जाते हैं ये 2 क्लिप्स, जो कि आप अगर इसको नॉर्मल एज अ माइक भी यूज़ करना चाहेंगे तो 2 क्लिप दिए। ये काफ़ी अच्छी बात है कि अगर आपको एक टूट भी जाता है, जनरली मैंने देखा है कि ये चीज़ टूट जाती है, तो 2 आपको क्लिप मिल जाते हैं। एक ही आपको TRS माउंट मिल जाता है जो अगर आप कैमरे वगैरह में यूज़ करना चाहें तो उससे कर सकते हैं। और ये है आपका मेन माइक। इसके अंदर आपको 3.5 mm जैक मिल जाती है और ये आपको मिल जाता है मेन माइक। तो इसको मैं सेटअप कर लूँगा भाई थोड़ी देर में। अब तो कुछ नहीं बचा। यहाँ पर आपको जो अडेप्टर के नीचे पोर्ट मिलता है वहाँ पर आपका लग जाएगा ये 3.5 mm जैक। और उसके बाद आप जो हेलमेट के अंदर जनरली जो पैडिंग आती है वो रिमूवेबल आती है। तो पूरा इसको मैं अंदर कर दूंगा पैडिंग के अंदर। और उसके बाद जो आपका माइक है ये आपका लग जाएगा इस प्लेस पे, ताकि जो आप जब बोलें तो आपकी साउंड एकदम क्लियर आए और नॉइज़ वगैरह ना आए। क्योंकि जनरली अगर आप माइक को यूज़ नहीं करेंगे तो आपका कैमरा क्या है, बाहर रहता है, तो वो नॉइज़ या ट्रैफिक वगैरह की साउंड को कैप्चर करेगा। इसलिए माइक ज़रूरी होता है। तो मैं सबके लिंक दे दूंगा। और जनरली 2-2.5 हज़ार के अंदर आपकी तीनों आइटम आ जाएंगे। तो मोटो व्लॉगिंग सेटअप आपका पूरा तैयार हो जाएगा। माइक को मैं इसको सेट कर लूँगा अभी थोड़ी देर में। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको व्लॉगिंग सेटअप के बारे में भी बताऊंगा कि कैसे आप अपना इन्हीं 2-3 आइटम को यूज़ करके व्लॉगिंग सेटअप तैयार कर सकते हैं।
तो इसके लिए सिर्फ आपको एक इस तरीके का ट्राइपॉड या गोरिल्ला पॉड चाहिए होगा। तो वैसे तो मेरा इसका हेड टूट गया, तो ये भी मेरे लिए किसी यूज़ का नहीं है अब। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर एक माउंट आता है, जिससे जो आपका ये उलांजी का पूरा सेटअप है ना, जिसमें आपका गोप्रो और अडेप्टर लगा हुआ है, तो एक ही कॉम्पैक्ट सिर्फ सिंगल यूनिट बन जाती है। तो इसको आप सीधा अपने ट्राइपॉड पे माउंट कर सकते हैं और ऊपर आपको लग जाएगा माइक। तो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं इस तरह का सेटअप आएगा जब आपका माइक लग जाता है उलांजी के केस के ऊपर, और ये कंप्लीट आपका व्लॉगिंग का सेटअप तैयार हो जाएगा। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक जरूर दें। और तो मिलते हैं आपसे किसी और नए ऐसे ही व्लॉग में। तो अंटिल फॉर द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, पीस।